बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। इस लेक्चर में हम मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है। हम लिखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। तो अगर मैं इस स्केलर प्रोडक्ट को सॉल्व करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं बी ए कॉस थीटा। तो मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन निकालना है, मींस इस फाई की डायमेंशन निकालनी है। तो मुझे बी की डायमेंशन पता होनी चाहिए, एरिया की डायमेंशन पता होनी चाहिए और कॉस थीटा की। ये जो टर्म है हमारे पास कॉस थीटा, इसके बारे में हम जानते हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। तो ये तो एक डायमेंशनलेस नंबर है। बाकी ये एरिया है, इसकी डायमेंशन अक्सर कैलकुलेट की, ये भी आसान है। और बी की डायमेंशन कैसे निकालेंगे हम ये देखते हैं। सो लेट आई नेम इट एज इक्वेशन 1। बी की डायमेंशन निकालनी है पहले हमने। तो हम मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक फॉर्मूला जानते हैं, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। ये किसी कंडक्टर पे जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो उस पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ से अगर मैं बी की डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो मैं बी को सेपरेट करके लिख लूँगा। बी इज इक्वल टू एफ ओवर आई एल साइन थीटा। बी को मैंने लिखा अलग करके, और बी की डायमेंशन होगी फोर्स की डायमेंशन ओवर करंट की डायमेंशन, लेंथ की डायमेंशन और साइन थीटा की डायमेंशन। जैसा कि अभी स्टार्ट में मैंने बात की थी कि कॉस थीटा हो या कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो साइन थीटा की भी कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशनलेस नंबर है। तो बी की डायमेंशंस आ जाएंगी। फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2। करंट है, करंट की डायमेंशन है ए, और एरिया की डायमेंशन होगी, ये लेंथ है, लेंथ की डायमेंशन है कैपिटल एल। साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, उसके लिए मैंने 1 लिख दिया। सो बी की डायमेंशंस आ जाएंगी एम एल टी माइनस 2। ये टर्म्स बटे से ऊपर जाएंगी तो ए की पावर -1 एल की पावर -1, और ये बनेगा एम एल 1 टी माइनस 2 ए -1 एल -1। हम दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिख रहे हैं एक में, तो ये बनेगा एम एल की पावर 1 और -1, ये बनेगा एल की पावर 0, टी पावर -2 और ए पावर -1। तो ये बी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया हमने। अब हम इस इक्वेशन 1 से फ्लक्स की डायमेंशन बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई कर लिया टर्म्स को। तो ये वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फ्लक्स की डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ बी जो कि है एम एल की पावर 0 है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसका आंसर 1 आएगा। एम टी -2 ए -1। ये एरिया है, एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वेयर। कॉस थीटा की कोई डायमेंशन नहीं, इसके लिए 1 आ जाएगा। एंड फाइनली इट बिकम्स एम एल स्क्वेयर टी -2 ए -1। हमने तमाम टर्म्स को कंबाइन करके एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लिया। तो फ्लक्स की डायमेंशन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल स्क्वेयर टी -2 ए -1।